नीति वचन 25 उसकी 28 आयत, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। जिसकी आत्मा वश में नहीं, हवा की आत्मा वश में नहीं, उसने शैतान की बात को सुना और मारी गई, खुद भी मरी, पति भी मरा, उसके साथ सारी दुनिया मरी। दाऊद डिसिप्लिन में नहीं रहा, जब जब नहीं रहा तब तक उसे परमेश्वर के गहरे सताव का और परमेश्वर की ओर से आएगी एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आपने कभी नोटिस किया पुराने नियम में जब राजा लोग परमेश्वर के खिलाफ होते थे तो परमेश्वर दुश्मनों को उनके लिए उभारता था कि वो जाके उन राजाओं के ऊपर अटैक करें, और वो जाके जब उन पे अटैक करते थे वो कामयाब भी होते थे। आप नहीं जानते, आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें ऐसी हैं जिनको आपने अपने पाप के द्वारा जन्म दिया है। आप जैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में चलाना शुरू करेंगे, पाप को खत्म करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो मुसीबतें और वो दुश्मन जो हैं वो कम होते होते खत्म हो चुके आपकी लाइफ से। आपको मालूम है ये चीज? आप सोचेंगे कि फलाना बंदा आपके पीछे पड़ा है, लेकिन वो नहीं, वो आपकी एक मिस्टेक है जो आपके पीछे पड़ी। आपकी लाइफ के कुछ काम ऐसे हैं जो प्रार्थना से नहीं होंगे, बल्कि डिसिप्लिन लाइफ जीने से ही आपकी लाइफ में हो जाएंगे। आमीन। एक डिसिप्लिन था हमारी लाइफ में। मसीह में जब मैं आया तो डिसिप्लिन ये था कि 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे होकर सभी 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करते थे। दिल करता था, बिल्कुल नहीं करता था, ऐसा लगता कि आज छोड़ दें, आज रहने दें, लेकिन 7 से 9 प्रेयर टाइम, रात को प्रेयर टाइम, सुबह बिना प्रार्थना किए किसी काम पे मैं नहीं जाता हूं। मॉर्निंग सबसे पहले पर्सनल प्रेयर होती, पर्सनल प्रेयर करने के बाद किसी भी काम को मैं हाथ लगाता हूं। जब डिसिप्लिन लाइफ होगी, आपके किए गए हर काम में परमेश्वर का रूह शामिल हो जाएगा। हर काम आप सुबह प्रेयर करेंगे, पर्सनल लाइफ की प्रेयर, सुबह जो मैं प्रार्थना करता हूं वो पर्सनल प्रार्थना होती, उसमें मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना करता हूं, अपने लिए प्रेयर करता हूं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो मेरी पर्सनल प्रेयर उसे करता हूं। रात को मैं प्रेयर करता हूं। सुबह बिना प्रेयर के आप मुझे उठा नहीं सकते। कोई मीटिंग हो कोई ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, जब तक परमेश्वर के साथ समय आप नहीं व्यतीत कर लेते। अगर आपने ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, आप नोटिस करेंगे, आप कोई काम करेंगे, कोई चीज करेंगे, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करेंगे, आपको महसूस होगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का रूह आपके साथ है, आपके शब्दों में है, वो आपके एक्शंस में है, वो आपके साथ है। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही फर्क है। आप जब सुबह उठते हैं, आप बिना प्रेयर के काम शुरू करते हैं और आपको निराशा हाथ लगती है। बिना प्रेयर किए आप फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं और आपको ठोकरें लगती हैं अलग अलग तरह की। बिना प्रेयर किए आप बिजनेस में चले जाते हैं और आपको ठोकर लगती है, आपको निराशा लगती है, फिर आप निराशा भरे मुंह के साथ शाम को वापस आते हैं। क्योंकि अगर हमने डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखा तो हम कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ में हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप मॉर्निंग उठते हैं, आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर मेरे ये काम मैं सब पर तेरे ऊपर भरोसा करता हूं, सब कामों के लिए। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और कोई काम आपने करना है, उसके लिए आपको 90 लाख चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी प्रेयर करना और परमेश्वर को शामिल करना। बिना ग्रेस के कभी मत निकलना, बिना ग्रेस के कोई काम शुरू मत करना, बिना प्रार्थना के कुछ भी शुरू और कुछ भी खत्म ना करना। आमीन। कि मेरी फैमिली बोलती है अभी तो आए थे प्रेयर पे, अभी फिर प्रेयर, अभी हम रात को फिर प्रेयर, सुबह उठने के बाद फिर प्रेयर। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, आप बड़ा जहाज ऐसे चलाओगे जैसे आप बाइक चला रहे हो। सिर्फ यही फासला, यही एक फर्क है एक कामयाबी और नाकामयाबी में, एक बेस्ट लाइफ और एक स्ट्रगल्ड लाइफ में डिसिप्लिन का ही फर्क है।
कि एक मसीही डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है या नहीं है। मैंने देखा लोगों को, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है कि संडे वो परमेश्वर के घर में ही होंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उनके परिवार में शादी भी आ जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो प्यार है परमेश्वर के लिए वो ठंडा होता जाता है। हमें मिरेकल्स देखने की आदत पड़ गई है, हमें सब कुछ लगता है कि हाँ ये तो हमारा हक ही है, ये तो परमेश्वर ने हमें देना ही। और बाइबल कहती, परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में, कि तू देख तू कहां गिरा और तू ना ठंडा है ना गर्म है, अब तू क्या कर, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, अपने पहले वाले प्रेम को याद करके फिर से वो प्रेम जगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं। आमीन। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको वो दे सकती है जो दूसरी लाइफ की जो मेहनत है 20 साल की, वो नहीं दे सकती। डिसिप्लिन में रह के, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके लिए ठहराया गया। आप क्रिश्चियन हैं, आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रह के चलना है। आमीन। आप देख लो, बाइबल पढ़ लो, जिन लोगों ने डिसिप्लिन में लाइफ बिताई है वो लोग आराम से कामयाब हुए। यूसुफ आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ, बॉडी पे कंट्रोल है। डैनियल आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ है। अब मैंने कहा आप करके देखना है। आप 10 दिन लगातार प्रार्थना करके देखो, 2 टाइम या 3 टाइम, 11वें दिन आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए और आप आदत रोज करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन की आदत डाल दें, आपका रिजल्ट आपको मजबूर कर देगा, फिर आप आगे बढ़ें और अधिक डिसिप्लिन में जिए, आपका रिजल्ट आपको बताएगा। आमीन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के डिसाइपल तो कोई है ही नहीं, चेले का तो मतलब ही नहीं। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसाइपल नहीं। आमीन। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला होना चाहता, अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। आज दिल कर रहा है, आज महसूस हो रहा है, अच्छा चलो चर्च चलते हैं, नहीं आज ठंड बहुत है, नहीं आज गर्मी बहुत है, नहीं आज बारिश बहुत है। डिसिप्लिन। जब आप फौजियों के कहां जाते हैं, उनके कैंट एरिया में जाते हैं, कि कई जगहों के बाद फौजी की ड्यूटी लगी, वो सीधा ही खड़ा रहता है, वो ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकता, पसीना भी नहीं पहुंच सकता, सीधा खड़ा है। डिसिप्लिन लाइफ। उसने कहा मैंने तुम्हें सोल्जर्स की नाइफ भर्ती किया है, तो इससे अच्छा ये कि जब तू युद्ध के मैदान में हो और अपनी वाइफ के बारे में सोचे और वहां गोली खाए, उसके बाद ना तो वाइफ के काम आए ना देश के काम आए, एक तरफ ध्यान दे, अपने देश के काम आ, रिटायरमेंट हो जाएगी, वाइफ के भी काम आ जाएगा तू। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, काबू वाली लाइफ जीनी है। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखना है। आमीन। जिसकी कहता आत्मा वश में नहीं, डिसिप्लिन में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी 4 दीवारी तोड़ दी गई है। फिर शैतान कहीं से भी आएगा और अटैक करेगा, किधर से भी आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने वो खुला छोड़ा हुआ सारा कुछ, वो कहीं भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। वो कहता है ऐसे शहर के समान है जिसकी 4 दीवारी को तोड़ दिया गया है, जिसकी आत्मा वश में नहीं। हालेलुया।